समझते हैं प्रश्नावली 8.1 के 7वें प्रश्न को, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है। क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा ये ए बी और सी, इसमें ये हमारा 90 डिग्री का है और इसको हम थीटा ले लेते हैं जो इसमें दिया है। तो हम इसका हल देखते हैं। cot थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है और हम जानते हैं ट्रिक है हमारी लाल बट्टे कक्का, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। 7/8 यानी ये क्या है, cot क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर क्या होगा 7 और लंब क्या होगा 8, और ये क्या होगा हमारा कर्ण। इस कर्ण की वैल्यू हमने निकालनी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कई बार बता चुके हैं, ए सी यानी कर्ण का वर्ग बराबर ए बी यानी लंब का वर्ग प्लस बी सी यानी आधार का वर्ग। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू 8 दे रखी, 8 का वर्ग, बी सी की यानी 7 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। इनको जोड़ेंगे 9 और 4 13, 6 और ये हो गया 5, 5 और 6 11। तो ये है ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल 113, यानी ये हमारा पॉइंट बुझा गई 113 वर्गमूल के अंदर। अब हमने वैल्यू निकालनी है 1 - 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको याद आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, जिसको हम वर्गांतर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा यानी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा यानी ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही इसमें लग रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये साइन है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, एक का वर्ग एक 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 माइनस, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी लंब बट्टे में कर्ण, यानी लंब क्या है 8, तो 8 बटे में वर्गमूल 113 और इसका स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होगी आधार बट्टे कर्ण यानी 7 बटे में वर्गमूल 113 और इसका भी स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 का वर्ग हम जानते हैं 64 होता है, और वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो यहाँ पर 113 आ जाएगा बटे में 1 माइनस 49 बटे में 113। अब देखो यहाँ पर 113 है वो लघुत्तम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 113, यानी इसको इससे मल्टीपल करेंगे और माइनस 64 बटे में, ऐसे यहाँ पर भी 113 लघुत्तम है, तो इसकी वैल्यू 113 माइनस 49। तो देखो यहाँ पर हर से हर कट जाएगा और 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4 यानी 49 बटे में 113 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ पर 10 में से 4 गए तो 6 यानी 64, 49 बटे 64 इसकी वैल्यू आ गई। अब एक और पार्ट बच गया है हमारे पास सेकंड, उसमें हमसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट की वैल्यू दे रखी है, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 बटे में 8 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का 64। तुम्हारी दोनों ही वैल्यू सेम आई हैं। अगला यानी 8वां प्रश्न है 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो इसका हल देखते हैं। 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो cot A बराबर हो जाएगा 4 बटे में 3,
और इसके लिए फिर वही हम एक डायग्राम बना लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज, जैसा कि हर प्रश्न में बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम ए बी और सी ले लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का ये लंब होगा और ये आधार होगा इसके लिए, और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वही हमारी ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का, यानी कोट है, टेंजेंट को उल्टा अर्थात आधार बट्टे लंब होगा। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 3, लंब क्या हो जाएगा 3 और आधार 4। हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना है 4 का वर्ग, बी सी कितना है 3 का वर्ग, यानी 16 प्लस 9, इसकी वैल्यू 25 होगी, जोड़ेंगे तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू वर्गमूल 25, और हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5, यानी ये वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये हमने बराबर प्रूफ करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर 1 में टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट ए होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी ही वैल्यू को पलट के रख देंगे। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर यानी 1/कॉट, यानी हो जाएगा 3/4 का वर्ग अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी 3/4 का वर्ग इक्वल टू कॉज स्क्वायर अर्थात आधार बट्टे कर्ण यानी 4/5 का वर्ग माइनस ये होगा लंब बट्टे कर्ण यानी 3/5 का वर्ग। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 9/3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 है। इसका भी यही 1 प्लस 9/16 बराबर ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब यहाँ पर 16 यानी 16 माइनस 9 इधर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी 16 और ये 16 प्लस 9 बराबर 25। इसका लघुत्तम हो गया तो 16 माइनस 9। अब देखो 16 से 16 यानी हर से हर कट जाएगा बराबर 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, 16 और 9 25 होंगे बराबर 16 में से 9 गए तो 7/25। तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना है, दोनों साइड बराबर होगी। अगला यानी 9वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 दी है तो ये 2 पार्ट दिए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें दे रखा है कि कोण भी समकोण है, तो यहाँ पर हम B लेंगे और यहाँ पर A ले लें और यहाँ पर C ले लें, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। प्रत्येक प्रश्न में यही बताते आ रहे हैं। टेंजेंट A, सबसे पहले तो टेंजेंट A बराबर हमें दे रखा है 1 में वर्गमूल 3 अर्थात वही लाल बट्टे कक्का। तो टेंजेंट A यानी लंब बट्टे में आधार, तो इसका मतलब यदि हम A ले रहे हैं तो A ही हो गया और आधार इसके लिए यही हो गया और ये लंब हो गया। तो इस एंगल के लिए क्या आ जाएगा 1/√3 यानी लंब 1 और ये वर्गमूल 3। अब हमने AC की वैल्यू निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB कितना है वर्गमूल 3 का वर्ग और BC कितना है 1 का वर्ग। तो 3 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही आएगा, स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाता है तो 3 जमा में 1 अर्थात 4 आ गया। तो ये हो गया AC स्क्वायर यानी AC की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो AC की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट है साइन A डॉट कॉज C प्लस कॉज A डॉट
साइन सी। तो साइन ए यानी लंब बटे में कर्ण, तो ए के लिए लंब ये हो गया यानी बी सी बटे में ए सी डॉट कॉज सी। कॉज सी यानी ये एंगल ले रहे हैं तो ये आधार हो गया, तो और इसके लिए क्या है आधार बटे कर्ण यानी 1/2, अर्थात यहाँ पर भी बी सी बटे ए सी प्लस, अब एंगल कॉज के लिए बदल गया कॉज ए, तो कॉज ए के लिए आधार अब यही हो गया, तो आधार बटे कर्ण है यानी वर्गमूल, सॉरी पहले हम ये ले लेते हैं ए बी बटे में बी सी डॉट साइन सी। अब ये आ गया तो इसके लिए आधार ये हो गया, लंब ये हो गया यानी लंब बटे कर्ण यानी वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे ए सी, सॉरी कर्ण है ए सी और यहाँ पर भी ए सी आएगा, तो बी सी यानी बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1/2 का वर्ग प्लस ए बी की वैल्यू वर्गमूल 3 है बटे में 2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3/4 अर्थात 4 एलसीएम यानी 1 जमा में 3 बराबर 4/4 यानी इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है कॉज ए डॉट कॉज सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो कॉज ए फिर उसी की तरह हम रखेंगे कॉज ए अर्थात लंब बट्टे में आधार बट्टे में कर्ण, आधार क्या इसके लिए वर्गमूल 3/2 डॉट यहाँ पर कॉज सी है, कॉज सी यानी इसके लिए एंगल ये हो गया अब यानी आधार ये हो गया, आधार बट्टे कर्ण यानी 1/2 माइनस साइन ए के लिए आधार ये है लंब बट्टे कर्ण तो 1/2 डॉट साइन सी, इसके लिए आधार ये हो गया और लंब ये हो गया तो वर्गमूल 3/2, तो यहाँ पर वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4 अर्थात इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0 और इसकी 1। तो इस प्रकार आज हमने हमारे 3 प्रश्न 7वां 8वां और 9वां हल किए हैं। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले कुछ प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।